श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा आज 27 मार्च को पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने जितनी भी जानकारियां दी हैं, जितने भी उपाय बताए हैं, सभी जानकारी आपको इस 8 मिनट के वीडियो में प्राप्त होने वाली है। कल का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज शिवरात्रि तो है ही, पर कल 28 मार्च दिन भर और शाम को भी मासिक शिवरात्रि का योग रहने वाला है। आपको बता दें, मासिक शिवरात्रि की जो तिथि की शुरुआत है उसकी शुरुआत आज मतलब 27 मार्च को रात को 11:03 पे हो रही है और यह तिथि जो पूर्ण होगी वह 28 मार्च को शाम को 7:55 में पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में कई ऐसे उपाय होते हैं जिसे आपको कल मतलब 28 मार्च को शाम को 7:55 के पहले पहले आप कर सकते हैं। उन्हीं उपायों में से सबसे विशेष और अचूक उपाय जो कि काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे। उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 27 मार्च 7वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माता संतोषी किसकी बेटी हैं, तो इसका सही उत्तर है गणेश जी की, जिन्होंने सही उत्तर दिया है। इस वीडियो में आपको साइड में उनके नाम दिखते जाएंगे, पूरे वीडियो में उनके नाम चलते रहेंगे, आप देख सकते हैं। आपका उत्तर अगर सही होगा तो आपका नाम भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर किसी घर में सूतक लग जाए अर्थात कोई खत्म हो जाए, या फिर किसी घर में सावड़ लग जाए अर्थात किसी बच्चे का जन्म हो जाए, या फिर कोई स्त्री रसला धर्म में हो, तो ऐसे में भले ही आप पूजन पाठ मत करो पर भगवान का नाम जाप जरूर करो। भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि सूतक में, सावड़ में या फिर रजस्वला धर्म में जो हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो क्या हमें उसे उतार कर रख देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव की बेलपत्र, शिव का रुद्राक्ष और शिव का जल कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं, वह शुद्ध करने वाले होते हैं। और आपका जो रुद्राक्ष है वह भी हमेशा आपको शुद्ध करने वाला होता है, इसलिए आपको उसको कभी भी नहीं उतारना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, कभी कभी अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर आप सभी को फ़ोन लगाते हैं। एक बार फ़ोन झूठा ही सही पर भोलेनाथ को भी ज़रूर कर लिया करो। अब सब कहेंगे कि गुरुजी आप शिव जी का नंबर हमें दे दो, तो इस पर गुरुजी ने कहा उनका एक ही नंबर है जो हम आपको दे रहे हैं, वह है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अनुराधा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बेटे का नाम अंश है, डॉक्टर ने कह दिया था कि यह बेटा कभी नहीं सुन पाएगा, मशीन भी कार्य नहीं करेगी। मेरी जीजी ने कहा कि डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है तो शंकर की कृपा जरूर काम करेगी। जीजी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा। मैंने सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल होता है वह शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। उसका आचमन बेटे को करा देती, इसके साथ ही साथ बेलपत्र का भी आचमन करा देती। आज बेटे को सुनाई देने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हम दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो ऐसे में हम शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन कैसे करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जब आप कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर की दवाई जब कार्य नहीं करती है तो आप डॉक्टर तो बदलते हैं ना, दूसरे शहर में जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं ना। तो एक लोटा जल लेकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन कर रहे हैं, तो आपको रोग मुक्ति ही प्राप्त होती है, दवाइयाँ अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। राम प्रसाद जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा पुत्र रवि सोनकर इतना परेशान थे कि वह रोज़ उल्टी कर देता था। डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं लगा, कई जगह दिखाया, सभी ने यही कहा कि अब यह ऐसा ही रहने वाला है, इसको उल्टी रोज़ होगी ही। तभी पास में रहने वाले किसी परिचित ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और उस जल का आचमन करने को कहा, बेलपत्र को भी खिलाने को कहा और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। आज बेटा पूरी तरीके से ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता चौहान जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 2.5 साल से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है। इतना धन वैभव भी नहीं है कि हम अलग अलग जगह उसे दिखा पाएँ। डॉक्टर ने कह दिया था कि यह झटके पूरे जीवन रहने वाले हैं। तभी मेरी सहेली ने एक लोटा जल चढ़ाने को कहा और सीहोर वाले महाराज कहते हैं ऐसा बताया, शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा कल। और हमने भी ऐसा ही करना शुरू किया, शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके बेटी को औषधि रूप में आचमन करा देते और आज मेरी बेटी को वह दिन है जब मैंने उसे पहली बार आचमन कराया था, आज तक उसे झटके नहीं आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास मिष्ठान नहीं है, दूध दही घी नहीं है, बेलपत्र धतूरा चंदन नहीं है, तो आप अपने आप को शिव को समर्पित कर दो। एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो। आपको भी शिव प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे और आपका भी उद्धार कर देंगे। और शंकर के प्रसाद का मूल्य कैसे बढ़ जाता है यह सभी को पता है, वैसे ही आपका मूल्य भी निश्चित बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 28 मार्च, दिन भर मासिक शिवरात्रि की तिथि रहने वाली है। क्योंकि मासिक शिवरात्रि की तिथि की शुरुआत जो है वह 27 मार्च से रात्रि को 11:03 से हो रही है। यह तिथि पूर्ण 28 मार्च को शाम को 7:55 पे होगी। ऐसे में कई ऐसे उपाय होते हैं जो कि आप 28 मार्च को शाम को 7:55 के पहले पहले कर सकते हैं। उन्हीं उपायों में से सबसे सरल, आसान और सबसे अचूक उपाय है जिसे आपको इस 28 मार्च की मासिक शिवरात्रि के अवसर पर करना है। शाम को प्रदोष काल में भी मासिक शिवरात्रि की तिथि रहने वाली है, तो यह उपाय आपको शाम को प्रदोष काल में ही करना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो इसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को भी प्राप्त होता है। आपको शिव शक्ति वाला दीपक 28 मार्च को शाम को 6 बजे से लेकर 7:55 के बीच में भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने घर में अगर आपके शिवलिंग है तो उसके सामने प्रज्वलित करना है। कोई भी एक जगह करना है, या तो आप मंदिर में जाके कर सकते हैं या तो आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ कर सकते हैं। पर समय आप देख लीजिए, 6 बजे से लेकर 7:55 के बीच में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको 2 लंबी बातियों को मिलाते हुए एक लंबी बाती बनाना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। 2 लंबी लंबी बाती बनाइए, उनको मिलाते हुए एक बाती बनाइए। इसके बाद घी या तेल का उपयोग करते हुए इस दीपक को प्रदोष काल में शिव शक्ति का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर दें। अगर घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर रहे हैं तो वहाँ कर दें। दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। समय आपको बता दिए हैं, 6 बजे से लेकर 7:55 के बीच में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। आपकी हर प्रकार की मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक और नई शिवपुराण कथा की जानकारी दी जो कि दिल्ली में होगी, इसलिए आप सभी शिवपुराण कथा जो कि आगामी शिवपुराण कथाएं हैं उनकी जानकारी जरूर सुन लीजिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 5 शिवपुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 1 से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। 11 से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। 21 से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद मई में 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड में शिवपुराण कथा होगी। और इसके बाद 21 से 27 मई तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी। सभी शिवपुराण कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।